वेलकम टू दिस डीप डाइव एक्सप्लेनर। अगर सच में एक मैसिव एंटरटेनमेंट चैनल शुरू करना है और 2026 में उसको बड़ा बनाना है ना, तो सिर्फ कंटेंट अपलोड करना काफी नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम को समझना होगा। आज हम इस ब्लूप्रिंट को बिल्कुल एक प्रिडिक्टेबल सिस्टम की तरह डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पर एक सबसे बड़ा सवाल, इतनी मेहनत के बाद भी नए क्रिएटर्स फेल क्यों होते हैं? देखो, सबसे बड़ी गलती जो शुरुआत में लोग करते हैं ना, वो ये है कि आज रोस्ट डाल दिया, कल गेमिंग की वीडियो और परसों टेक। इससे एल्गोरिदम पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। और अगर एल्गोरिदम कंफ्यूज हुआ तो चैनल डेड। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। हम इस 5 स्टेप ब्लूप्रिंट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फाउंडेशन और नीचे से शुरू होकर YouTube एल्गोरिदम का डेटा डिकोड करेंगे, फिर हुक्स और थंबनेल्स की पैकेजिंग देखेंगे, उसके बाद शॉर्ट स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे और आखिर में असल ग्रोथ और रियलिटी को समझेंगे। हर एक मैकेनिकल और क्रिएटिव स्टेप कवर होगा यहाँ। तो आते हैं सबसे पहले और सबसे क्रूशियल स्टेप पर, फाउंडेशन। देखिए, एक सॉलिड बेस तभी बनता है जब आप एक सिंगल हाई पोटेंशियल नीश सिलेक्ट करते हैं। अब अगर 2026 के टॉप निशेस की बात करें तो कॉमेडी स्किट्स, रोस्ट या कमेंट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अगर कैमरा फेस करने में शर्म आती है तो फेसलेस मूवी एक्सप्लेनेशंस बेस्ट हैं। और हॉरर स्टोरी टेलिंग तो कमाल है, क्योंकि इंसानी दिमाग डर वाले कंटेंट पर नेचुरली ज्यादा फोकस करता है। मीम और शॉर्ट्स कॉमेडी के वायरल होने के चांसेस भी हमेशा हाई रहते हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स की चैनल का नाम कैसा होना चाहिए। एक तरफ देखिए ये एमेच्योर नाम, टेक्निकल एंटरटेनमेंट ऑफिशियल 123। कोई याद रख पाएगा इसको? बिल्कुल नहीं। वही दूसरी तरफ फंजी या रोस्ट हब। नाम हमेशा छोटा, यूनिक और बोलने में आसान होना चाहिए, तभी एक ब्रांड बनता है। अब सेटअप के बारे में सोचकर डरना नहीं है। लाखों का गेयर नहीं चाहिए शुरू करने के लिए। एक 1080p कैमरा वाला स्मार्टफोन, एक बेसिक रिंग लाइट और एडिटिंग के लिए कैपकट या वीएन एडिटर जैसे फ्री ऐप्स काफ़ी हैं। सच बताऊं तो वीडियो से ज़्यादा आपकी ऑडियो क्वालिटी मैटर करती है, इसलिए एक बजट माइक जैसे बोया M1 या माउनो काफ़ी बड़ा डिफरेंस ला सकता है। चलिए, अब थोड़ा एनालिटिकल माइंड यूज करते हैं और YouTube एल्गोरिदम को डीकोड करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, एल्गोरिदम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रिएटर नया है या पुराना, छोटा है या बड़ा। वो सिर्फ और सिर्फ डेटा देखता है। सबसे पहला मेट्रिक जो सिस्टम देखता है वो है CTR, यानी क्लिक थ्रू रेट। सिंपल भाषा में, अगर 100 लोगों ने आपका थंबनेल देखा तो कितनों ने क्लिक किया। अगर आपका CTR 5 से 10% के बीच है तो समझ लीजिए आपका कंटेंट ऑडियंस को स्ट्रांगली अपील कर रहा है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज ऑडियंस रिटेंशन। क्लिक तो कर दिया, पर लोग वीडियो देख कितनी देर रहे हैं। अगर आप लगातार 70% रिटेंशन हिट कर लेते हैं ना, तो एल्गोरिदम को एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है और वो आपके कंटेंट को अग्रेसिवली पुश करता है। यही रिटेंशन सच में वायरल चैनल ग्रोथ का अल्टीमेट सीक्रेट है। अब मूव करते हैं क्रिएटिव पैकेजिंग फेज पर, यानी हुक्स और थंबनेल्स। यहाँ पर डेटा ड्रिवन एल्गोरिदम का ह्यूमन साइकोलॉजी और लोगों की क्यूरियोसिटी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। ये देखिए, ये है कोर वायरल फॉर्मूला। क्यूरियोसिटी प्लस इमोशन प्लस ट्रेंड इक्वल्स वायरल। जब आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स को लोगों के इमोशंस और उनकी क्यूरियोसिटी के साथ मिला देते हैं, तो वो कंटेंट हाईली क्लिकेबल बन जाता है। ये एक गारंटी रेसिपी है। इन दो टाइटल्स को कंपेयर करके ही देख लीजिए। पहला है स्टैंडर्ड BGMI गेम प्ले, एकदम बोरिंग। अब इसको देखिए, फाउंड अ हैकर इन BGMI हु शुक द एंटायर लॉबी। इसमें अचानक से हाई स्टेक्स और क्यूरियोसिटी जुड़ गए। एक नॉर्मल टॉपिक तुरंत एक मस्ट क्लिक वीडियो में बदल गया ना। Now what's really interesting about this slide is, आपकी वीडियो चाहे जितनी भी कमाल की हो, अगर थंबनेल बेकार है तो व्यूज सिंपली 0 आएंगे। अच्छे थंबनेल के 4 सिंपल रूल्स हैं। पहला, सिर्फ 2 से 4 वर्ड्स का मिनिमल टेक्स्ट। दूसरा, चेहरे पर शॉक या डर का बड़ा इमोशन। तीसरा, ब्राइट कलर्स का यूज। और चौथा, ट्रूथ रिवील्ड या बिग मिस्टेक जैसी हाई क्यूरियोसिटी वाले फ्रेजेस। वीडियो बनाते वक्त क्रोनोलॉजिकल पेसिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शुरू के 5 से 10 सेकंड्स आपका हुक होते हैं और यही तय करेगा कि व्यूअर वीडियो पूरी देखेगा या स्किप करेगा। उसके बाद ही सेटअप आएगा, फिर मेन कंटेंट, और हाँ, बीच में क्वेश्चंस पूछकर ऑडियंस से एंगेजमेंट लेना मत भूलना। और आखिर में बिल्कुल क्लियर कॉल टू एक्शन, जैसे लाइक और सब्सक्राइब।
ओके, तो अब आते हैं शॉर्ट्स और कंसिस्टेंसी स्ट्रेटजी पर। 2026 में ग्रोथ का सबसे फास्ट व्हीकल शॉर्ट्स ही हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम लगातार फीड मांगता है। एक परफेक्ट शॉट का मैकेनिक समझिए यहाँ। आइडियल लेंथ 15 से 35 सेकंड्स होनी चाहिए। पेस इतना फास्ट हो कि एक भी बोरिंग मोमेंट या डेड एयर ना बचे। बैकग्राउंड में हमेशा ट्रेंडिंग ऑडियो हो। और सबसे कमाल की ट्रिक, लूप एंडिंग। आखिरी सेकंड को ऐसे डिजाइन करो कि वो पहले सेकंड में सीमलेसली जुड़ जाए। इससे दिमाग ट्रिक हो जाता है और लोग बिना सोचे वीडियो 2 बार देख लेते हैं। जो लोग बिल्कुल नई शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए ये एग्जैक्ट पब्लिशिंग प्लान है। रोजाना 2 शॉर्ट्स और हफ्ते में 2 लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस। शुरू में यही लगातार कंसिस्टेंसी एल्गोरिदम को वो डेटा देती है जो उसे चैनल पुश करने के लिए चाहिए। लेट्स मूव टू द फाइनल पे ऑफ और देखते हैं कि ये मेहनत असल में रेवेन्यू और रियलिस्टिक टाइमलाइंस में कैसे बदलती है। चैनल मोनेटाइजेशन के 2 अलग-अलग मैथमेटिकल रास्ते हैं। लॉन्ग वीडियोस के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स चाहिए, या फिर शॉर्ट्स के थ्रू 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ 10 मिलियन व्यूज का टारगेट रखना होगा। दोनों में से एक गोल अचीव करना है। पर एक और बात, सिर्फ एड रेवेन्यू पर डिपेंड नहीं रहना है। एक प्रोफेशनल चैनल असल में एक बिजनेस की तरह ऑपरेट करता है। ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स, अफिलिएट मार्केटिंग, पेड कम्युनिटी प्रमोशंस और खुद का चैनल मर्चेंडाइज, ये सभी इनकम स्ट्रीम्स मिलकर एक मजबूत बिजनेस बनाते हैं। लेकिन चलिए थोड़ा रियलिटी चेक लेते हैं और एक्सपेक्टेशंस को ग्राउंड पर रखते हैं। पहले 0 से 3 महीने हमेशा सबसे मुश्किल होते हैं। व्यूज कम आते हैं क्योंकि ये इनिशियल लर्निंग फेज है। 3 से 6 महीने में एल्गोरिथम टेस्टिंग करता है, और अगर लगातार टिके रहे तो 6 से 12 महीने में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। ये मैथमेटिकल ब्रेकडाउन अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रूथ है। सक्सेस का फॉर्मूला है कंसिस्टेंसी प्लस क्वालिटी प्लस रिटेंशन, और इसको मल्टीप्लाई कर दो टाइम के साथ। स्मार्ट एफर्ट जब वक्त के साथ कंपाउंड होता है ना, तो ग्रोथ ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाती है। और ये है द फाइनल रियलिटी। यूट्यूब कोई रातों रात अमीर बनने की क्विक मनी स्कीम बिल्कुल नहीं है। एक वायरल हिट कभी ओवरनाइट गारंटी नहीं होता। लाइफ चेंजिंग इनकम जनरेट करने के लिए 6 से 12 महीने का लगातार स्मार्ट वर्क चाहिए ही चाहिए। तो इस रोड मैप को यहाँ खत्म करते हुए एक सबसे बड़ा और थोड़ा प्रोवोकेटिव सवाल में छोड़कर जा रहा हूँ। क्या आने वाले 6 से 12 महीने सिर्फ दूसरों का कंटेंट कंज्यूम करने में बिताए जाएंगे, या खुद का एक ऐसा मजबूत सिस्टम बिल्ड किया जाएगा जो लाइफ चेंजिंग इनकम दे सके? फैसला आपका है। इस विश्लेषण को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।